बिहार में खूब गर्जे सीएम योगी, पलटा खेल, बुलडोजर का नाम लेकर किया बड़ा ऐलान। योगी पहुंचे माफिया दंग, बुरके पर भी योगी ने जो कहा हो रहा वायरल। बिहार में बुलडोजर बाबा की एंट्री से माहौल बदल गया है। योगी ने न सिर्फ चुनावी मैदान को संभाला बल्कि ऐसी दहाड़ बुलडोजर का नाम लेकर लगाई है जिसने माफियाओं के पसीने छुड़ा दिए हैं। सिर्फ यही नहीं, योगी ने इस बार बुरके पर भी जो बड़ी बात बोली है उसकी चर्चा बिहार की गलियों में हो रही है। जो लोग यादव मुस्लिम वोट बैंक पर खेल रहे थे उनके लिए कैसे योगी आदित्यनाथ ने मुश्किल बढ़ा दी है, तेजस्वी यादव राहुल गांधी को झटका देने का प्लान कैसे तैयार किया है, क्या कुछ बिहार में पहुंचकर उन्होंने खलबली मचाई है, बिहार की सियासत में नया रंग दिया है। चलिए उसकी पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में एक बात कही जाती है, जहां पर जाते हैं माहौल बदल देते हैं। बिहार की जनता योगी आदित्यनाथ का इंतजार कर रही थी। योगी पहुंचे तो सच में माहौल बदल गया। योगी के पहुंचते ही बिहार के चुनावी माहौल में गर्माहट आ गई। योगी ने दानापुर और सहरसा की दो बड़ी रैलियों में जमकर दहाड़ लगाई, जहां जमकर विरोधियों पर बरसे। उनके बयान ने विपक्षी खेमे की नींद उड़ा दी। योगी ने मन से कहा कि बिहार ने 1990 से 2005 तक जंगल राज और परिवारवाद का वो दौर देखा है जब विकास बंद और अपराध चालू था। पूरे भाषण में योगी ने 56 बार राजद, 57 बार कांग्रेस और 4 बार लालू यादव का नाम लेकर उनके पुराने शासन की याद को ताजा कर दिया। और जब उन्होंने कहा कि हम यूपी की तरह बिहार से भी गुंडा राज मिटा देंगे, पूरा मैदान जय श्री राम के नारों से उस वक्त गूंज उठा। खबरों की माने तो योगी ने दानापुर में एक मंच पर खड़े होकर राजद प्रत्याशी रीतलाल यादव पर भी जमकर निशाना साधा। बता दें, रीतलाल यादव अपनी दबंग छवि के लिए जाने जाते हैं। उनको लेकर योगी ने कहा कि बिहार की पवित्र धरती को लेकर जिन्होंने अपराध की भूमि बनाया वो आज फिर वोट मांगने आ गए हैं, लेकिन बिहार की जनता अब डरने वाली नहीं है, ऐसा योगी आदित्यनाथ ने बोला। योगी ने आगे कहा कि यूपी में बुलडोजर चला तो माफिया भाग गए, अब बिहार में भी कानून चलेगा, दबंगई नहीं। योगी के इस बयान के बाद मैदान तालियों से गूंज उठा, लोगों में जोश साफ दिखा। वहीं बीजेपी प्रत्याशी राम कृपाल यादव का नाम लेते हुए योगी ने कहा कि दानापुर को अपराधियों से मुक्त दिलाने का वक्त अब आ गया है। जानकारों की माने तो योगी का बिहार दौरा सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि हिंदू वोट बैंक एकजुट करने का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। दानापुर से निकलकर जब वे सहरसा पहुंचे तो उन्होंने सीधे सीमांचल की राजनीति को छुआ। सीमांचल यानी पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, जहां मुस्लिम वोटों का बड़ा असर है। योगी ने यहां बुरका विवाद पर करारा बयान देकर कांग्रेस राजद दोनों को घेर लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें विकास नहीं चाहिए, बुरका चाहिए, ताकि फर्जी वोट डालकर गरीबों के हक पर डकैती डाली जा सके। इस बयान ने जैसे सीमांचल हिंदू मतदाताओं में नई हलचल पैदा कर दी। विपक्ष ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी, लेकिन भीड़ में मौजूद लोगों ने योगी की बात पर खुलकर तालियां बजाई। बता दें, योगी ने अपने भाषण में सिर्फ विपक्ष पर वार नहीं किया बल्कि बिहार और यूपी के रिश्ते पर भी रंग डाला। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश और बिहार का रिश्ता वैसे ही है जैसा भगवान राम और माता जानकी का रिश्ता। ये संस्कृति, आत्मा और संकल्प का रिश्ता है। उन्होंने जनता से अपील की कि जैसे यूपी में हमने गुंडों को बुलडोजर दिखाया, वैसे ही बिहार में भी अपराधियों की छुट्टी अब तय है। एक और योगी ने दहाड़ लगाई तो दूसरी ओर बिहार के चुनाव में विकास और बुरके को लेकर माहौल गर्म हो गया। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि योगी को चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी की रणनीति साफ दिख रही है कि सीमांचल और यादव बेल्ट में हिंदू वोटों को एकजुट करना है। इसी मकसद से योगी को प्रचार में उतारा गया है। एनडीए में इस बार भाजपा ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा, जबकि जेडीयू ने सिर्फ 4 उतारे हैं, जिसका साफ संदेश है कि बीजेपी का फोकस हिंदू एकजुटता और कानून व्यवस्था पर है। योगी के बुरका बयान के बाद कांग्रेस और राजद ने इसे महिलाओं के खिलाफ बताते हुए विरोध किया, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ किया कि बुरका में पहचान की जांच का नियम 1994 से लागू है। अब बात करें असर की तो योगी की एंट्री से बिहार का सियासी मैदान सच में गर्म हो गया है। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह बुलडोजर का नाम लेकर माफियाओं पर बड़ा ऐलान योगी ने किया है कि बुलडोजर का खौफ और अपराधियों में रहेगा, बिहार की जनता को खूब पसंद आया है। योगी रैली में खूब गरजे। देखना होगा कि योगी की रैलियों से कितना नुकसान विरोधियों को या कितना फायदा होता है। इस पर आपको क्या लगता है? क्या योगी की इस रैली से वाकई में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा? हिंदू वोट बैंक को योगी आदित्यनाथ क्या एकजुट करने में कामयाब हो पाएंगे? आपको क्या लगता है इस पर? कमेंट करके जरूर बताएं।